हाय, मैं हूं शेखर सुमन नटखट साइंस लैब से। और पिछले क्लास में हमने देखा था कि जब दो पोल एक समान होते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक साथ रहते हैं, तो वो एक दूसरे को धक्का देते हैं। आज हम लोग जो मॉडल बनाने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक साथ रखेंगे तो क्या होता है। तो आज हम लोग जो बनाने वाले हैं उस मॉडल का नाम है स्पिनिंग पेन। घूमता हुआ पेंसिल, पेन, आप कुछ भी लगा सकते हैं और बना सकते हैं। और ये देखेंगे कि हम किन किन घरेलू सामान को लेकर ये मॉडल बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं और मिलकर बनाते हैं। तो आज फिर हम इस कक्षा में देखेंगे कि चुंबक से और क्या बना सकते हैं। तो आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार स्पिनिंग पेन बनाने वाला हूँ। ये पेन चुंबक के माध्यम से इस कैसेट पर गोल गोल घूमेगा और देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सीडी का कैसेट ले लेंगे। इसके बदले आप कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आसानी से आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसको कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं। तरह तरह का चीज़ इस्तेमाल करके आप इसे बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक सीडी का कैसेट ले लिया है। अब हम एक स्पोक ले लेंगे। ये साइकिल का स्पोक आपको आसानी से मिल जाएगा। ये एक साइकिल का स्पोक ले लिया है जो कि आसानी से आपको साइकिल के दुकान पे मिल जाएगा। स्पोक लंबी वाली लेनी है जो बड़े साइकिल के रिम में लगती है। और दो मैग्नेट लेने हैं, दो मैग्नेट यूज करने हैं। और पेपर टेप यूज करेंगे क्योंकि स्पोक को हमें खड़ा करना होगा, तो उसके लिए पेपर टेप का इस्तेमाल करेंगे। और एक पेन लेना है। पेन इस तरह का लेना है जो इस चुंबक में आसानी से फिट हो जाए। अगर थोड़ी ढीली हो रही है तो इस पर हम लोग पेपर टेप लगा के इसको टाइट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीडी के कैसेट को यहाँ पर रख लेंगे और स्पोक को प्लायर की मदद से या हाथ की मदद से, तो आप इस स्पोक का अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप ये पूरा कार्डबोर्ड का बना सकते हैं। मैं वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगा कि ये आप कार्डबोर्ड से कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्पोक से बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक प्लायर है। प्लायर को स्पोक को नीचे की तरफ मोड़ेंगे। ये हमने स्पोक को मोड़ लिया है। इसको प्लायर से अच्छी तरह दबा लेंगे। अब देखिए, ये स्पोक का जो अंतिम सिरा है ठीक वहीं पर स्पोक को फिर से मोड़ेंगे। ये हमने देखिए स्पोक को मोड़ लिया है। और अब अगर स्पोक का ये ऊपर वाला सिरा इधर मुड़ा है तो नीचे वाले स्पोक को अपनी तरफ मोड़ेंगे। लेकिन मोड़ने से पहले मैं पेन से मेज़र कर लेता हूँ और ठीक यहाँ से पेन को मेज़र करेंगे और आधा सेंटीमीटर नीचे तक इसे छोड़ देंगे। मैंने यहाँ तक छोड़ दिया है। अब उसके बाद इसको अपनी तरफ मोड़ेंगे। तो ये मैंने अपनी तरफ देखिए मोड़ लिया है। आप जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ से अपनी तरफ मोड़ना है और ये इस तरह, मतलब हमारे बाएं हाथ के डायरेक्शन में होगा। अब देखिए, ये ऊपर की तरफ और ये हमारे दाहिने हाथ की तरफ। इस स्पोक को फिर ऊपर की तरफ ही मोड़ेंगे। अब इसको आधे भाग में मोड़ेंगे। ये हमारा अब स्टैंड लगभग रेडी हो गया है। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, ये हमारे दाहिने हाथ की तरफ है। अब इस पर रख के देखेंगे और इस पर पेपर टेप से लगा के इसे खड़ा करेंगे। जैसे ही पेपर टेप से लगाएंगे, ये देखिए कितने खूबसूरती के साथ खड़ा हो गया है। अब मैं पेपर टेप ले लेता हूँ और यहाँ पर आसानी से इसे चिपका लेता हूँ। ये हमारा एक स्टैंड रेडी हो गया है और इस पर हम एक मैग्नेट को यहाँ पर आसानी से लगा लेंगे। तो अब ये स्टैंड आप लकड़ी से भी बना सकते हैं, ये स्टैंड आप कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं। आपके मन में जो भी लगे कि स्टैंड अच्छे से खड़ा हो सकता है, आप उसे लेकर इसे बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पेन में थोड़ा सा पेपर टेप को लपेटेंगे। ये हमने
पेपर टेप को लपेट लिया है। अब मैग्नेट को लगाने से पहले चेक करेंगे कि मैग्नेट यहाँ चिपक रहा है या नहीं। तो ये देखिए आसानी से मैग्नेट यहाँ ऊपर में चिपक गया। अब हम लोग मैग्नेट के चिपकने वाले सिरे को ऊपर रखेंगे ताकि ये आसानी से चिपक जाए और इसमें फिट कर देंगे। ये हमने फिट कर दिया है। अब देखिए जैसे ही मैं पेन को यहाँ पर रखूँगा तो अभी मेरा पेन अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैग्नेट इसको खींच नहीं पा रहा है, दूरी ज़्यादा हो गई है। तो क्या करेंगे, इस मैग्नेट को यहाँ से उठाएंगे और फिर नीचे चिपका देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा पेन खड़ा हो गया है। अब इसे हाथ से रोटेट करेंगे। देखिए हमारा पेन रोटेट होने लगा है। ये मैग्नेट इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है और ये पेन रोटेट हो रहा है। अब इसे हम थोड़ा सजाएंगे। सजाने के लिए मैं स्टिकर पेपर का यूज़ करूँगा। आप कोई भी पेपर या कोई भी रंग बिरंगा टेप लगा सकते हैं। मैं कलरफुल स्टिकर लगाऊंगा। इस तरह से हमें स्टिकर लगा देने हैं पेन में। पेन के बदले आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। अब फिर से रखेंगे और रोटेट करेंगे। तो आज हम लोगों ने सीखा कि स्पिनिंग पेन कैसे बनाया जाता है और इस पेन के बदले आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं या लकड़ी का कोई टुकड़ा हो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके मन पर निर्भर करता है। और हम देखते हैं कि ये पेन जो है कैसे घूमता है और क्या कारण है जो कि ये पेन हवा में होल्ड कर जाता है, हैंग कर जाता है। ये देखिए जैसे ही मैं मैग्नेट के पास लाया, मैग्नेट ने इसे खींच लिया। अब मैं इसे उससे अलग कर लूँगा और धीरे से फिर इसको कैसेट पर रखेंगे। आप देखिए ये पेन हमारा खड़ा हो गया और जब इसको रोटेट करेंगे तो ये अपने धुरी पर ये घूमते रहेगा क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम है, इसलिए ये अपनी जगह पर घूम रहा है। तो हो क्या रहा है, इसके पीछे साइंस जो है वो ये है कि ये जो मैग्नेट है, ये जो ऊपर वाला मैग्नेट है, ये नीचे वाले मैग्नेट को अपनी ओर खींचना चाहता है, लेकिन ये ज़्यादा दूरी होने के कारण ये खींच नहीं पा रहा है। तो ये पेन भी, ये जो मैग्नेट है ये भी ऊपर जाना चाह रहा है और इसमें उतना पावर नहीं है जितना होना चाहिए जो इसे खींच ले ऊपर। तो ये यहाँ पर रोटेट करने लगता है और एक दूरी तक ही ये नहीं खींच पाता है। जैसे कि ये दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर की है और 1 सेंटीमीटर तक ये मैग्नेट एक दूसरे को नहीं खींच पा रहा है। जैसे ही हम थोड़ा सा मैग्नेट को ऊपर करेंगे ये तुरंत खींच लेगा। फिर मैं मैग्नेट को अलग करता हूँ और इसे रोटेट करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, फिर से देखिए ये खींचा गया। मैंने मैग्नेट को यहाँ चिपका दिया है। अब हम पेन को रोटेट करेंगे। ये हमारा पेन देखिए रोटेट होने लगा। अब मैग्नेट इसे ऊपर नहीं खींच पा रहा है। तो आज हमने सीखा कि ये अगर 2 अलग अलग पोल के मैग्नेट होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ, तो ये आपस में एक दूसरे को खींच लेते हैं और अगर नहीं खींच पा रहे हैं तो ये उसे हवा में लटका के रखते हैं।